अमेरिका के राष्ट्रपति लगता है हिंदुस्तान के पीछे पड़ गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक न सिर्फ टैरिफ बढ़ा रहे हैं, बल्कि अब की बार तो उन्होंने अमेरिका के लोगों के खाने के लिए पहुंचने वाली तमाम दवाइयों पर भी 100% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप के बारे में आपको बता दें कि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने जब कोरोना काल आया था उस वक्त डोलो जैसी पैरासिटामोल दवा के लिए भारत के सामने हाथ जोड़े थे, गिड़गिड़ाए थे और पहले तो उन्होंने युद्ध जैसे हालात पैदा होने की धमकी तक दी थी। और वही अब ट्रंप दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा करके बैठ गए हैं, जिसके बाद भारत के फार्मा निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने 1 अक्टूबर से ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इस फैसले से भारत का $10 अरब का दवा कारोबार प्रभावित होने की उम्मीद है। वजह यह है कि अमेरिका भारत फार्मा के लिए सबसे बड़ा बाजार है। हालांकि जो कंपनियां अमेरिका से पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही हैं, उन्हें इस टैरिफ से छूट मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआत में इसका असर कम होगा, लेकिन धीरे धीरे असर बढ़ सकता है। कारण है कि भारत ज़्यादातर जेनरिक दवाइयाँ निर्यात करता है, लेकिन भविष्य में कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स और बायोसिमिलर दवाइयों पर भी टैरिफ लगने की आशंका है। इस फैसले से घरेलू दवा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले दवाइयों को टैरिफ से बाहर रखा था, लेकिन अब उन्होंने एक और कड़वी गोली दे दी है। 1 अक्टूबर से ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाइयों पर यह टैरिफ प्रभावी हो जाएगा। इस अप्रत्याशित कदम से भारत का करीब $10 अरब का निर्यात खतरे में पड़ गया है। यानी अब तमाम कंपनियां जो अमेरिका के लिए सप्लाई करती थीं, अब वो कैसे अपना काम करेंगी, कैसे वो अपने नए विकल्प की ओर जाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल फार्मा के तमाम जानने वाले और प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक अमेरिका भारतीय फार्मा के लिए एक सबसे बड़ा बाजारों में से एक था। ये भारत के कुल निर्यात का लगभग 35% वहीं पर दवाइयाँ जाती थी। इसकी कीमत वित्त वर्ष साल 2024 और 25 में $10 अरब तक थी। इसके अलावा चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की मैत्री सेठ कहती हैं कि टैरिफ मुख्य रूप से ब्रांडेड दवाइयों को टारगेट करते हुए लगाया गया है, लेकिन ये साफ नहीं कि क्या कॉम्प्लेक्स जेनरिक और स्पेशलिटी दवाइयों पर भी इसे प्रभावित किया जाएगा। इससे उन कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं जो अमेरिका को निर्यात पर निर्भर करती हैं, यानी जो सिर्फ अमेरिका में ही निर्यात करती हैं कंपनियां, वो मुश्किल में आ सकती हैं, क्योंकि उनको अब अमेरिका के अलावा दूसरे विकल्प भी खोजने होंगे। क्योंकि अमेरिका ने अगर 100% टैरिफ लगा दिया तो उसके बाद उनकी दवाइयों की मांग कम हो जाएगी और उसके बाद प्रोडक्शन भी गिर जाएगा। हालांकि जिन कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में बन रहे हैं, उन्हें छूट मिलने की उम्मीद है। इससे टैरिफ के खतरे को कम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वहाँ की कंपनियां और यहाँ की कंपनियों को, अगर दोनों एक ही कंपनी की 2 अलग अलग प्लांट हैं, एक अमेरिका में एक हिंदुस्तान में, तो वो इस पूरे टैरिफ से बाहर रहेंगे। इसके अलावा तमाम स्ट्रेटजिस्ट मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के साथ फिर से एक नया खेल खेल रहे हैं और भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पेटेंट और ब्रांडेड दवाइयों पर नया टैरिफ लगाया है। भारत जेनरिक दवाइयों का निर्यातक है, इसीलिए इस फैसले से उस पर असर होने की संभावना कम है, लेकिन अगर राष्ट्रपति का अगला निशाना जेनरिक दवाइयाँ हो गई तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जानकार मानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ के साथ नखरे भी फिर से शुरू हो गए। पेटेंट और ब्रांडेड दवाओं पर नए कर लगाए जा सकते हैं। विश्लेषक मानते हैं कि भारत की जेनरिक दवाइयों की कीमत कम होती है और वो बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती है, इसीलिए वो अमेरिका के लिए आकर्षक होती हैं और वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब मुश्किल खड़ी हो गई है। भारतीय फार्मा कंपनियाँ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे उभरते बाजारों में अपने कारोबार को बढ़ा रही हैं। वो बायोसिमिलर और नई दवाइयों के विकास पर भी जोर दे रही हैं और निवेश भी कर रही हैं। इससे अमेरिका में उनकी निर्भरता कम हो सकती है। लेकिन अचानक आए इस फैसले से शेयर बाजार तक में गिरावट देखी जा सकती है। इस सेक्टर के शेयरों पर दबाव बनाने की भी आशंका मानी जा रही है। शेयर मार्केट के जानकार मानते हैं कि कम समय में इस सेक्टर में स्टॉक गिर सकते हैं और मार्जिन पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन लंबे समय में घरेलू अमेरिकी सप्लाई चेन और इनोवेशन को मजबूत करने की दिशा में बदलाव होगा। साथ ही जो कंपनियां अमेरिका में उत्पादन में निवेश कर रही हैं, उन्हें बाजार में ज़्यादा बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन उनका क्या जो सिर्फ निर्यात करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.
miss.